सो गाइस, आज हमारे साथ में है सक्षम प्रताप सिंह। कुछ दिनों पहले आपने इनका इंटरव्यू देखा होगा, या हो सकता है अगर अभी तक आपने इनका इंटरव्यू ना देखा हो तो इनका पहला इंटरव्यू बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाला है। जो इनका फर्स्ट मॉक इंटरव्यू था, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट मॉक इंटरव्यू आता है ना, लोग जज करना शुरू कर देते हैं कि अरे इसका हो गया तो किसी का भी हो सकता है। भाई, लोगों का पहला मॉक इंटरव्यू हमेशा खराब ही होता है, धीमे धीमे ग्रोथ आती है। तो सक्षम, पहले तो आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो यार पब्लिक के सामने कि आपने कहाँ से क्या क्या किया है। Good morning. My name is Saksham Pratap Singh. I am from Farrukhabad, Uttar Pradesh, where in my family, apart from my parents, I have one elder sister. I have completed my class 10th and 12th from Dr. Viren Sarup Education Center, affiliated to CBSE board, with a percentage of 94.3, and in a class 12 with a percentage 81.6, and my PCM aggregate is 79.3. पीसीएम में तेरा मैथ्स में नंबर कम था, ठीक है? तो वो मैथ्स में जो नंबर कम थे उसका रीज़न क्या था, पहले तो ये बता। और मैथ्स में नंबर कम थे तो कितने थे, ये भी बता। एक्चुअली सर, मैं हॉस्पिटल गया, 11th को मेरा एग्ज़ाम था। और 6th के अराउंड मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उस टाइम सर फेस्टिवल भी था होली का, तो सर तबीयत ख़राब हो गई थी, तो सर जिसके कारण थोड़ी बॉटल्स वगैरह चढ़ी, ड्रिप वगैरह लग गई थी। तो मैं 2 या 3 दिन हॉस्पिटल में ही रहा, तो पढ़ा नहीं था। तो डॉक्टर तो बोले कि मत दो पेपर, लेकिन सर तो मैं गया सेंटर पे, मैंने पेपर मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे लिखा, उसके बाद सो गया था पेपर में। और तो इसकी वजह से सर मैथ्स में 37 आए। और ये तूने 23 में ही दिया पेपर? सर ये अभी दिया है। ठीक है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अगर तू अभी नहीं देता तो तेरा पूरा 1 साल आगे शिफ्ट हो जाता। पर ठीक है, अभी देने के बाद ही मैथ्स में था, बट ओवरऑल तेरा पीसीएम तो काफ़ी सही है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि तेरा IMCD रैंक कितना था? सर मेरा IMCD रैंक 4085। और 4085 का रैंक कैसे आया, मतलब तूने प्रिपरेशन कैसे किया था? एक्चुअली सर 11th को जब मैं मैथ्स का पेपर देने आया था तो मैंने 12th को ही कपिल भैया को कॉल मिलाई थी। अच्छा। हाँ, मैंने तब आपका एक 15 से बैच चालू होने वाला था क्रैश कोर्स के लिए, IMCD प्लस स्पॉन्सरशिप का। तो मैंने उनको 12th से बात हुई, मतलब सब कुछ जाना, उन्होंने फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बताया। तो फिर उसके बाद मैंने पापा से बात की कि पापा ज्वाइन करनी है। पापा तो पहले बोले कि एक बार वो देख लें कि रिज़ल्ट आ जाए तब तक रुक लें। मैंने कहा अगर जाना ही है तो करना ही है तो फिर अभी से करते हैं, नहीं तो फिर 1 साल का बैकलॉग होगा, अगले साल तक जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने भैया ने बताया था कि 15 से बैच चालू होगा, लेकिन मैंने फिर पापा की वजह से थोड़ा रुक गया। फिर मैंने 14 को सर को भैया को कॉल मिलाया, मैंने कहा भैया मैं बैच ले रहा हूँ। फिर मैंने पापा से भी बात करवाई थी, तो मैंने 2 या 3 दिन में 17 को मैंने बैच ले लिया था। ओके। और फिर तूने प्रिपरेशन यहाँ पे की? और ऑनलाइन था, मैं ऑनलाइन करता था। और एक्चुअली सर क्या है कि असल में हमारी शॉप है सर, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस तो ले लेता था, लेकिन वो बन नहीं रहा था सर, क्योंकि अब मैं बैठा हूँ ऑनलाइन क्लास में, तो पापा ने कहा ज़रा ये सामान ले आओ। अब तो मैं ऊपर चला गया, ऑनलाइन क्लास चल रही है, लेकिन मैं ऊपर सामान लेने चला गया हूँ, दुकान पे हूँ, सामान चला रहा हूँ, कस्टमर देख रहा हूँ, लेकिन मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो सर उस कारण थोड़ा एक्चुअली तुझे यही पूछने वाला था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस होता है। तूने ऑफलाइन भी आकर के पढ़ा बाद में, ठीक है? जब IMCD का तेरा हो गया उसके बाद तू ऑफलाइन भी पढ़ा है और ऑनलाइन भी पढ़ा है, तो दोनों में तुझे क्या डिफरेंस दिखा, मतलब सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस तुझे क्या दिखता है? सर काफ़ी डिफरेंस है सर। ऑनलाइन में एक्चुअली क्या था, मैंने सिर्फ एक तो मेरे यहाँ से दिल्ली थोड़ा दूर पड़ता है, तो सर बार बार आना जाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने उस टाइम सिर्फ एंग्लो का ही फॉर्म भरा था, तो उसका एक तो मैंने पेपर तो क्लियर हो गया था, इंटरव्यू की कोई नॉलेज ही नहीं थी, 0% ही। पता तो था कि इंटरव्यू होते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने कभी ऑनलाइन भी इंटरव्यू नहीं दिया कहीं भी। तो जब इंटरव्यू देने गया तो रिजेक्ट हो गया। एक्चुअली मेरा इंटरव्यू था उस टाइम जून में ही, और 10 जून को IMCD का पेपर था। अच्छा। मेरा इंटरव्यू था अराउंड 5 या 6 जून को। तो मैं जब वहाँ से रिजेक्ट हुआ तो पहले तो मैंने सोचा छोड़ता हूँ IMCD, अब अगली साल देखता हूँ। फिर लेकिन कानपुर सेंटर था IMCD का, मैं 8 को यहाँ से लौटा, 9 को पहुँचा घर, फिर 9 को बैग उठाया, सीधे कानपुर ही निकल गया। वहाँ पे पेपर वगैरह दिया तो रैंक थोड़ी ठीक ठाक आ गई। तो फिर मैंने पापा से बोला अब यहाँ नहीं पढ़ूँगा, अब जाना है इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो फिर पापा तो बोले कि अभी थोड़ा और रुक ले। मैंने कहा नहीं अब नहीं रुकना।
तो मैं फिर यहाँ पे जुलाई को 7 जुलाई को मैं यहाँ इंस्टीट्यूट में आ गया था। अच्छा, फिर यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन की, स्पॉन्सरशिप की जो चलती थी अपनी, वो क्लासेस ज्वाइन की। सर मैंने यहाँ पे अराउंड 20 या 30 प्लस इंटरव्यू दे चुका, 20 या 30 प्लस इंटरव्यू आराम से दे चुका हूँ। चल हम एवरेज मान के चल रहे हैं कि 20 और 30 के बीच में 25 के आसपास वाले इंटरव्यूज दिए होंगे, ठीक है। अभी तूने कितनी कंपनीज क्लियर कर ली है, कितनी कंपनीज में स्पॉन्सरशिप तुझे, मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि इंटरव्यू कितनी कंपनीज में क्लियर था? मेरा ग्रेड का क्लियर था, हाँ सिम्स का क्लियर था, ठीक है, कल ही 7 आइलैंड का भी क्लियर हो गया, कॉल आया उनका, ठीक है। और फीड का क्लियर। मतलब तूने 4 कंपनीज में अपना इंटरव्यू क्लियर किया है, जबकि तेरे मैथ्स के मार्क्स काफ़ी कम थे, 57 थे, ठीक है। रैंक तेरी 4000, वैसे रैंक तो तेरी डिसेंट है, 4000 रैंक, ठीक है। अच्छा, एक तो नहीं बताया कि मेरा एंग्लो में मैं रिजेक्ट हो गया और फिर उसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं जा करके वो एग्ज़ाम दूँ। तो वो जो बीच का जो दौर था जिसमें तू बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में घिरा हुआ था, वहाँ से तो बाहर कैसे आया? तूने डिसाइड कैसे किया कि मुझे एग्ज़ाम दे देना चाहिए एमएससी? जब मैं मतलब पहली बात तो मैं जब निकला एंग्लो के सेंटर से बाहर, मुझे दुख नहीं था कोई कि मैं रिजेक्ट हो गया ये वो। पापा की कॉल भी आ रही थी काफ़ी, मैं कॉल भी नहीं उठा रहा था, फ़ोन स्विच ऑफ वगैरह कर दिया था। एक बस ये सोच रहा था अगर कुछ इंटरव्यू दे दिए होते तो शायद हो जाता, इसी टाइम हो जाता शायद। और फिर मैंने सिर्फ एक ही कंपनी का फॉर्म भरा था, तो मैंने शिपिंग कॉर्पोरेशन का भी फॉर्म नहीं भरा था। क्यों ऐसा क्यों किया? फॉर्म क्यों नहीं फिलअप किए? एक्चुअली सर बार बार दिल्ली आना पड़ता था, तो वो एक प्रॉब्लम थी मेरे लिए। ट्रेन का रिजर्वेशन ढूंढना पड़ता था, वो मिलता नहीं था। तो एक तरीके का आलस हुआ, क्योंकि तू जिस फील्ड में जा रहा हुआ तो तुझे ट्रैवल ही करना पड़ेगा आगे से। सर मेन तो यही था, थोड़ा दूर ज़्यादा पड़ता था, और फिर एंग्लो का ही सोच रखा था, मतलब अगस्त बैच के लिए, तो ये था एक रीज़न। और फिर मैंने पापा से फिर बात की, तो पापा ने समझाया था कि कोई बात नहीं, पहली बार में ऐसा नहीं है कि हो ही जाना है, हम सब तेरे साथ हैं, ये वो। फिर मैंने यही उनसे बोला था कि पेपर देने जाऊं या ना जाऊं, तो बोले पेपर देने जा, नहीं होगा तो कोई नहीं, हो जाएगा तो बढ़िया बात है। तो फिर मैं पेपर देने चला गया, तो पापा के साथ ही गया। मुझे ऐसा लग रहा है तू पापा की बातें काफ़ी मानता है। आइडियल है तेरे। सर जो भी अगर कुछ भी होता है, जैसे कि कल मेरा इंटरव्यू, मेरा कुछ भी होगा अच्छा, तो पहला कॉल मेरे पापा पे ही जाता है, पापा ये हो गया, वो हो गया, ऐसा है वैसा है, सब पापा को बताता हूँ। मुझे एनिमल मूवी देखने जानी चाहिए सबसे पहले। गुड। अच्छा, अभी जो जनता प्रिपरेशन कर रही है, जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आगे IMCD क्रैक करना चाहते हैं और मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं, अच्छी कंपनीज में जाना चाहते हैं, तेरा मैसेज क्या रहेगा उन सब लोगों के लिए? फॉर मी आई वुड लाइक टू से दैट अगर आपको मर्चेंट नेवी में जाना ही है तो अपना क्लास 11th और 12th का बेस बहुत क्लियर रखना है, प्लस फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अच्छा होना चाहिए आपका। और रहा एप्टीट्यूड जैसे क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर्स होते हैं जो हम लोग 9th-10th में सीरियसली नहीं लेते उनको, वो यहाँ पे थोड़ा मेन हो जाता है। एप्टीट्यूड यहाँ पे आपका अच्छा होना चाहिए, और बाकी सब इंटरव्यू वगैरह आप देते रहें, चाहे आप भले अपने कोई कलीग्स को दें या घर पे ही किसी को दे लें। आप अगर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, सो इट वुड हेल्प फॉर यू। चलो, थैंक्स फॉर बीइंग हियर और हमारे साथ प्रिपरेशन करने के लिए, यहाँ से सिलेक्शन लेकर के जाने के लिए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों को देने के लिए थैंक्स अ लॉट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर सक्सेस।